सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज प्रतिमा। आज हम आपको एज वेल एज सुन एज लॉन्ग एज और एज फॉर एज और एज मच एज की बात करने जा रहे हैं। जो एज लॉन्ग एज होता है वो ड्यूरेशन की बात करता है, यानी कि उसमें काम में थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन एज सुन एज की बात करें वो एक काम के बाद तुरंत दूसरा काम होगा। लेकिन एज वेल एज की बात करें तो उसमें जो है एक के साथ दूसरा, जैसे आई लाइक टी एज वेल एज कॉफ़ी। एक मतलब मुझे कॉफ़ी के साथ साथ ये भी पसंद है। आई लाइक सिंगिंग एज वेल एज डांसिंग, यानी कि एक के साथ दूसरा भी काम पसंद है, तो एक के साथ दूसरा। और एज मच एज फॉर एज की बात करें तो आप जनरली ये आप डे टू डे लाइफ में कहते हैं कि जहाँ तक मेरा मानना है, जहाँ तक मैं जानता हूँ, जहाँ तक मेरा संबंध है, तो एज फॉर एज का तो बहुत ही यूज होता है। और एज सुन एज जो है ये आपके एग्जामिनेशन में और एज लॉन्ग एज का भी एग्जामिनेशन में दोनों का एक साथ करके टैली दे देता है। तो चलिए देखते हैं कि क्या कैसे फंक्शन करता है, हम उसी की बात करने जा रहे हैं। तो एज लॉन्ग एज जो है ड्यूरेशन की बात करता है और कंडीशन की भी बात करेगा। जैसे एज लॉन्ग एज इट रेन्ड, यानी कि जब तक बारिश होगी, जब तक यानी कि बारिश होगी तो टाइम तो लगेगा ना। एज लॉन्ग एज इट रेन्ड, जब तक बारिश होगी। वी स्टेड इन इलाहाबाद, तो तब तक हम इलाहाबाद में रहें, यानी कि जब तक बारिश हुई। एज लॉन्ग एज जब तक इट रेन्ड बारिश हुई हम इलाहाबाद में रहें, यानी कि टाइम तो लगा ना, काम में टाइम लगा। यू कैन स्टे हियर, आप यहाँ, स्टे मीन्स ठहरना। यू कैन स्टे, आप यहाँ रुक सकते हैं। एज लॉन्ग एज, लेकिन शर्त क्या है? एज लॉन्ग एज जब तक आप फॉलोड द रूल, जब तक आप नियम का पालन करेंगे तब तक आप यहाँ पे रह सकते हैं। यानी कि नियम तो टाइम लगेगा ना, तो टाइम की बात करता है। आई सपोर्ट यू, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा, लेकिन कंडीशन क्या है? एज लॉन्ग एज जब तक तुम यू फॉलोड द रूल, जब तक तुम नियम का फॉलो करोगे, पालन करोगे, तब तक मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। यू कैन सिट हियर, तुम यहाँ बैठ सकते हो। एज लॉन्ग एज यू कीप क्वाइट, लेकिन एज लॉन्ग एज जब तक तुम कीप क्वाइट, शांत रहोगे, तब तक बैठ सकते हो। तो यानी कि शांत रहने और बैठने में टाइम तो लगा। ड्यूरेशन की बात हुई कि नहीं? तो जब ड्यूरेशन की बात होगी तो क्या कर लेंगे आप? एज लॉन्ग एज का यूज करेंगे। टाइम के सेंस में भी इसका यूज होगा। फिर एज सुन एज की बात करें तो एज सुन एज यानी कि एक के बाद दूसरा काम होगा, बैक टू बैक होगा। जैसे एज सुन एज, जैसे ही, एज सुन एज का मतलब होता है जैसे ही। एज सुन एज आई गॉट योर मैसेज, जैसे ही मुझे तुम्हारा मैसेज मिला। आई रिप्लाइड, मैंने उत्तर दिया। तो देखने में और उत्तर देने में टाइम नहीं लगा, तो नो गैप ऑफ टाइम है। एज सुन एज आई वॉश द क्लॉथ्स, जैसे ही मैंने कपड़ा धुल लिया। एज सुन एज आई वॉश्ड द क्लॉथ्स द फोन रैंग्ड, यानी कि तभी फोन बजा। फोन रैंग्ड, तभी फोन बजा। तो जैसे ही मैंने कपड़े धोए फोन बज उठा, यानी कि जैसे ही मैंने कपड़ा धोया फोन बजा। तो कपड़ा धोना और बजने में ज़्यादा टाइम का गैप नहीं है। फिर कह रहा है एज सुन एज द बस अराइव, जैसे ही बस आए। एज सुन एज द बस अराइव, जैसे ही बस आए तो क्या करना? गेट ऑन, चढ़ जाना। जैसे ही बस आए, तो बस आने और चढ़ने में टाइम तो नहीं लगा, तो इसका यूज करेंगे। एज सुन एज माई फादर कम्स, जैसे ही मेरे पिता आते हैं, जैसे ही मेरे पिता आते हैं। वी हैव डिनर, हम डिनर करते हैं, यानी कि जब आएंगे तो हम लोग तुरंत करेंगे। तो करने और उसमें आने और करने में ज़्यादा टाइम नहीं है। तो एज सुन एज कुल मिला के कह सकते हैं कि नो गैप ऑफ टाइम की बात करता है। लेकिन अगर वहीं बात करें एज फॉर एज, ये आपका स्पोकन में बहुत ज़्यादा यूज होता है। ऐसे सेंटेंसेस का आप स्पोकन में बहुत सारा यूज कर सकते हैं। जैसे जहाँ तक मैं जानता हूँ, जैसे एज फॉर एज जहाँ तक आई एम कंसर्न, कंसर्न मीन्स मानना, जहाँ तक मैं जानता हूँ, मेरा सवाल है। दिस इज़ द बेस्ट चॉइस, यह बेस्ट चॉइस है। अब जानते हैं एज फॉर एज हर जगह यूज हुआ है। एज फॉर एज, तो इसका यूज करके आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। जैसे एज फॉर एज इंग्लिश इज कंसर्न, जहाँ तक इंग्लिश का सवाल है ना, प्रैक्टिस इज नेसेसरी, प्रैक्टिस क्या है? नेसेसरी है, जरूरी है।
एज फार एज फैमिली इज कंसर्न, जहाँ तक फैमिली का सवाल है ना, दे सपोर्ट मी, वे मुझे सपोर्ट करते हैं, तो एज फार एज। जैसे नो का भी यूज करके एज फार एज आई नो, जहाँ तक मुझे पता है ना, आप कहते हैं जहाँ तक मुझे पता है ना। दिस मूवी इज अमेजिंग, यह मूवी जो है बहुत ही अमेजिंग है। एज फार एज आई नो दिस आंसर इज करेक्ट, जहाँ तक मुझे पता है ना ये आंसर करेक्ट है। अक्सर आप लोग जब बहस करते हैं तो इस तरह के आप लोग शब्दों का यूज करते हैं। एज फार एज आई रिमेम्बर, जहाँ तक मुझे याद है ना, वी मेट इन द मार्केट, हम मार्केट में मिले थे ना। वी आर कॉलेज फ्रेंड, जहाँ तक मुझे याद है हम लोग कॉलेज फ्रेंड है ना। तो इस तरह से बातें आप करते हैं कि नहीं। एज फार एज आई रिमेम्बर, जहाँ तक मुझे याद है ना, वो चीटर है ना, ही इज ए चीटर, वह चीटर है ना। एज फार एज आई रिमेम्बर शी स्कोल्डेड यू स्टडे, एज फार एज आई रिमेम्बर, जहाँ तक मुझे याद है ना, शी स्कोल्डेड यू स्टडे, उसने तुम्हें कल डांटा था ना, फिर भी तुम बात कर रहे हो। कह रहा है एज फार एज आई सी, जहाँ तक मैं देखता हूँ, जानता हूँ, जहाँ तक मैं देखता हूँ। एज फार एज आई सी, यहाँ आप सी का यूज कीजिए, या कंसर्न का यूज कीजिए, या रिमेंबर का यूज कीजिए, बात एक ही है। जहाँ तक मुझे याद है, जहाँ तक मुझे पता है, जहाँ तक मेरा सवाल है। कंसर्न का मतलब होता है सवाल, रिमेंबर का होता है, रिमेंबर मीन्स याद करना। तो ऐसे आप करके बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। एज वेल एज की बात करें ना, तो एज वेल एज जो है दो नाउन को जोड़ता है। जैसे आई लाइक टी एज वेल एज कॉफ़ी, मुझे चाय के साथ साथ का अर्थ देता है। आई लाइक टी एज वेल एज कॉफ़ी, मुझे चाय के साथ कॉफ़ी भी पसंद है। सी स्पीक इंग्लिश एज वेल एज हिंदी, आप लोग भी ऐसा करते हैं। सी स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश के साथ साथ वो हिंदी भी मतलब उसे बोलने आता है। वी इनवाइट आवर फ्रेंड्स, हमने अपने फ्रेंड्स को भी इनवाइट किया, एज वेल एज आवर कजिन्स, अपने कजिन्स को भी इनवाइट किया। तो ऐसे इस तरह के सेंटेंसेस। वी ईट राइस एज वेल एज ब्रेड, हम राइस भी खाते हैं और ब्रेड भी खाते हैं। तो एक साथ दो चीज़ें हो जाएंगी। फिर वहीं एज वेल एज वर्ब को भी जोड़ता है, जैसे दे रहा है शी कीप्स वर्किंग, वह काम करते रहती है, एज वेल एज लर्निंग, और सीखते रहती है। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो आई कीप्स वर्किंग एज वेल एज लर्निंग, कीप्स वर्किंग एज वेल एज लर्निंग। तो एक के साथ दूसरे यहाँ वर्ब को जोड़ा जा रहा है। शी प्रीफर्स टीचिंग, वो टीचिंग को प्रीफर करती है, एज वेल एज डांसिंग, डांसिंग को, दोनों काम एक साथ हो रहे हैं। टू फाइनाइट वर्ब को भी जोड़ता है, जैसे सी सिंग्स, वह गाती है, एज वेल एज डांस, गाती भी और डांस भी करती है, दो वर्ब को जोड़ दिया। सी कुक्स, वह खाना भी बनाती है, एज वेल एज क्लीन द किचन, और क्लीन भी करती है किचन को। तो दो वर्ब एक साथ जुड़ गए, तो वर्ब भी जुड़ गया, नाउन भी जुड़ गया। एज वेल एज का मतलब होता है दो चीजें, एज वेल एज का मतलब होता है दो चीजें एक साथ होंगी। अब बात करते हैं एज मच एज की। एज मच एज मतलब एज मच एज होता है उतना जितना। जैसे होता है ही हैज एज मच पेशेंस, यहाँ इसके बाद अनकाउंटेबल नाउन आएगा, ही हैज एज मच पेशेंस, पेशेंस आपका नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन आएगा। ही हैज एज मच पेशेंस, उसके पास उतना पेशेंस धैर्य है, एज हिज फादर, जितना उसके पिता के पास, यानी कि उसके पास अपने पिता जितना ही धैर्य है। ही हैज एज मच मनी, मनी नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। ही हैज एज मच मनी एज हिज सिस्टर, उसके पास अपने बहन जितना ही धन है। तो एज मच मनी एज हिज सिस्टर। एड एज मच साल्ट एज यू लाइक, आपके घर में होता है ना, अच्छा जितना मन करे उतना नमक डाल दो। अब नमक डालने का मतलब ये नहीं है कि जितना मन करे, ऐड कर दो एज मच साल्ट, अनकाउंटेबल नाउन, एज यू लाइक, जितना पसंद हो उतना नमक डाल दो। सेव बचत करो, सेव मीन्स बचत करना, एज मच मनी एज पॉसिबल, जितने पैसे पॉसिबल हो सके उतना बचत करो। नेगेटिव में भी इसका यूज कर सकते हैं। ही डज नॉट ईट एज मच एज हिज सिस्टर, वह अपनी बहन जितना नहीं खाती है। ही डिड नॉट ईट, ही डज नॉट ईट, वह नहीं खाती है। ही डज नॉट ईट एज मच एज हिज सिस्टर, वह अपने बहन जितना नहीं खाती है। ही डज नॉट वर्क एज मच एज यू, वह तुम्हारे जितना वर्क नहीं करती है। ही डज नॉट स्लीप एज मच एज आई नीड,
आई डू नॉट स्लीप एज मच एज आई नीड, मैं उतना नहीं सोता हूँ जितना मुझे ज़रूरत है। एज आई नीड, जितना मुझे ज़रूरत है। तो ये कह सकते हैं कि एज मच एज के बाद क्लॉज का भी यूज होता है, जैसे एज मच एज आई वॉन्ट टू हेल्प, एज मच एज, जितना मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ ना, आई कांट, मैं नहीं कर सकता। अब ये दो क्लॉज हो गए हैं, दो सब्जेक्ट हो गया, दो क्लॉज हो गया, तो दो क्लॉज को भी जोड़ता है। एज मच एज आई लव शॉपिंग, जितना मुझे शॉपिंग पसंद है ना, आई सेव मनी, मुझे बचाना भी उतना पसंद है, यानी कि शॉपिंग के साथ साथ बचाना भी पसंद है। यानी कि आप कह सकते हैं कि बहुत ही यूजफुल सेंटेंसेस हैं और डे टू डे लाइफ में इसे यूज़ कर सकते हैं। और ऐसे ही वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।